नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर से हाजिर हैं तीन बड़ी पॉलिटिकल खबरों को लेकर के। हम तीनों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो तीन जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो यह कि यूपी चुनाव में जेडीयू को खोजने से भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। दूसरी खबर है रोजगार पर बिहार की सरकार घिर गई। और तीसरी जो बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर के मुकेश सहनी को सेट कर दिया है। तो खबरों की शुरुआत हम यूपी चुनाव से कर रहे हैं, जहां पर बिहार की सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 22 तारीख को जेडीयू की तरफ से 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी की गई। उस दिन जेडीयू के पास उम्मीदवार नहीं थे। अब 3 दिनों के बाद, यानी कि आज 25 तारीख को 22 तारीख को विधानसभा क्षेत्रों के नाम का ऐलान होता है। फिर 3 दिनों के बाद 26 नहीं बल्कि 20 सूची उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाती है। यानी कि जो 26 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की जो पहली सूची जारी की गई, उस सूची के अनुसार भी जेडीयू को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। उस दिन यानी कि 22 तारीख को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐलान किया था कि मेरे पास एक एक विधानसभा क्षेत्र में कई उम्मीदवार हैं, 2 से 3 उम्मीदवार हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्रदेश अध्यक्ष को कहा है कि आप उम्मीदवारों का शॉर्ट लिस्ट करके एक एक उम्मीदवार का चयन करके उसकी सूची को जारी करिए। अब जाकर के जो सूची जारी हुई है 26 नहीं, यानी कि जो 26 विधानसभा क्षेत्र पर जारी होना चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों की सूची, 20 कैंडिडेट की सूची वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से जारी की गई है। जानकारों का कहना है कि यूपी चुनाव में भले ही जेडीयू भाग्य आजमा रही है, मैदान में कूदी हुई है, लेकिन स्थिति यही है कि न तो जेडीयू के पास संगठन है, न कार्यकर्ता है, न नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार कहां से मिलेंगे? अब वहां के प्रदेश नेतृत्व लगातार उम्मीदवारों को खोजने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है, लेकिन खोजने से भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि 26 में से जो पहला लिस्ट जारी किया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 कैंडिडेट के नाम हैं। तो समझ सकते हैं कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, तब जेडीयू के पक्ष में क्या कुछ होगा अभी से समझा जा सकता है। जिस तरह से यूपी चुनाव को लेकर के जेडीयू के भीतर घमासान है, उस पर भी सबकी निगाहें हैं। ललन सिंह ने सीधा ठीकरा अपने वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर फोड़ा है। लेकिन हकीकत यही है, हालांकि इसके पीछे भी जो देर हो रही है, इसके पीछे भी ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को ही दोषी बताया है और कहा है कि चूंकि हमने 3-4 महीनों तक इस आस में हम बैठे रहे कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ होना है। 30 लोगों की सूची, 30 विधानसभा क्षेत्रों की सूची भी हमने आरसीपी के माध्यम से बीजेपी को भिजवा दी थी, लेकिन अंततः गठबंधन नहीं हो सका। इसलिए हम यूपी चुनाव को लेकर के तैयारी में कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि चुनाव को लेकर के जो तैयारी होनी चाहिए थी उस अनुरूप तैयारी नहीं हुई। इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ 51 सीटों पर हमने लड़ने की तैयारी की थी। उस 51 सीटों में से जो पहला लिस्ट जारी किया गया 22 तारीख को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो जारी किया, उसमें 26 सीट का जारी किया। अब जो है 20 कैंडिडेट की जो पहली लिस्ट है वो जेडीयू की तरफ से वहां के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल की तरफ से जारी की गई है। अब देखना होगा दूसरी सूची में कितने लोगों का नाम होता है, कितने उम्मीदवार का नाम होता है। लेकिन पहली सूची से ही स्पष्ट हो गया है, इस बात के प्रमाण मिल गए हैं कि जेडीयू के पास कैंडिडेट नहीं हैं। दूसरी जो खबर हम बताने जा रहे हैं कि रोजगार को लेकर के एक बार फिर से बिहार सरकार पर विपक्षी नेताओं ने हमला बोला है। न सिर्फ बिहार सरकार पर बल्कि राजद ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। दरअसल आरआरबी जो एनटीपीसी का रिजल्ट है, उस रिजल्ट में धांधली की शिकायत है। सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र पटना से लेकर के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं उनका सीधा आरोप है कि इस एग्जाम के रिजल्ट में भारी धांधली हुई है, लिहाजा हम सब छात्र
सफल होने से वंचित हो गए हैं। इसके बाद लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान ने सीधा नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार रोजगार देने का वादा करते थे। हालांकि उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया है, सीधा निशाना नीतीश कुमार है और कहा है कि नीतीश कुमार रोजगार देने की बात करते थे कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। लेकिन साल भर से अधिक का समय बीत गया, कहाँ रोजगार है, किसे रोजगार मिला, किसे नौकरी मिली, यह हम जानना चाहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को निशाना पर लिया है। हम बताएं आपको कि 2020 विधानसभा चुनाव में रोजगार और सरकारी नौकरी एक बड़ा मुद्दा था। न सिर्फ सत्ताधारी गठबंधन बल्कि राजद की तरफ से भी बाजाप्ता वादा किया गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर आती है तो पहली कलम से हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे। सिर्फ रोजगार नहीं देंगे बल्कि हम सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने इतने लोगों को नौकरी हम कैसे देंगे इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया था कि पुलिस में इतने खाली हैं, सरकारी जो सचिवालय है उसमें खाली, मतलब हर विभाग का उन्होंने बाकायदा आंकड़ा जारी किया था। और इस माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि हम अगर सरकार में आते हैं, अगर हमारा गठबंधन सरकार हम बनाते हैं बिहार में, तो वैसी स्थिति में हम बेरोजगारों को रोजगार नहीं बल्कि पक्की नौकरी यानी कि सरकारी नौकरी हम देंगे। इसके जवाब में बीजेपी ने भी जो अपना बिहार बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें भी 19 लाख लोगों के रोजगार की बात थी। उन्होंने कहा था कि न सिर्फ हम सरकारी नौकरी देंगे, नौकरी तो हम देंगे ही देंगे, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने का हुनर बताएंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे रोजगार के माध्यम से, यानी कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। चिराग पासवान तो सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना नहीं साध रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बहाने बिहार की सरकार पर निशाना जरूर साध रहे हैं और कह रहे हैं कि वो रोजगार कहाँ है जो 2020 में नीतीश कुमार कहते थे कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो रोजगार को लेकर के, रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर से बिहार की सरकार यानी कि बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार एक बार फिर से निशाने पर है। न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि राजद ने भी बड़ा हमला बोला है। राजद के कई बड़े नेताओं ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि बेरोजगारों को ठगने का काम कर रहे हैं, नौकरी का दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं और जो लोग जो रोजगार के इच्छुक जो छात्र हैं उन्हें कोई रोजगार, नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, रोजगार भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो जिस तरीके से आज चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है, राजद ने हमला बोला है, तो एक बार फिर से बिहार में रोजगार का मुद्दा एक बार फिर से हावी है और रोजगार को लेकर के, सरकारी नौकरी को लेकर के एक बार फिर से नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। तीसरी जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के अपने सहयोगी मुकेश सहनी को सेट कर दिया है। हाल के कुछ दिनों में, विगत 15 दिनों से जिस तरह से बिहार विधान परिषद चुनाव में सीट बंटवारे पर जंग छिड़ी है, बीजेपी और जेडीयू ने मन बना लिया है कि जो 24 सीटें हैं विधान परिषद की, उन 24 में जेडीयू और बीजेपी के ही कैंडिडेट होंगे। आज एक बार फिर से, लगातार रोज तो बयानबाजी हो ही रही है, आज एक बार फिर से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रदेश कार्यालय में कहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारा का जो दौर है वो अंतिम दौर में है। बहुत जल्द बिहार बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, वे पटना आएंगे और पटना आने के बाद जेडीयू नेताओं से बातचीत करके उसका ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है क्योंकि सब कुछ बात फाइनल हो गई है। जब एक बार फिर से उनसे सवाल पूछा है क्या मुकेश सहनी को उसमें एडजस्ट किया जाएगा, तो हंसते हुए एक तरह से मुकेश सहनी का मजाक बीजेपी ने उड़ाया है और कहा है कि सब कुछ बात हो गया है। हमारे बिहार के जो प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वे बिहार आने वाले हैं और उनके आते ही यहाँ पर सीटों
के बंटवारे का जो फॉर्मूला है, या किस दल को, जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, उसका ऐलान, सार्वजनिक ऐलान हो जाएगा और सब लोगों को बता दिया जाएगा। यानी कि बीजेपी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि मुकेश सहनी के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। दरअसल कल जेडीयू ने गेंद बीजेपी के हवाले किया था और कहा था कि मुकेश सहनी बीजेपी कोटे में उनका गठबंधन है, यानी कि मुकेश सहनी बीजेपी के कोटे में है और जीतन राम मांझी हमारे यानी कि जेडीयू के कोटे में है। वैसी स्थिति में मुकेश सहनी के बारे में बीजेपी ही कुछ बता पाएगी। बीजेपी उनको अगर एडजस्ट करना चाहती है तो एडजस्टमेंट उनका होगा। लेकिन आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि मुकेश सहनी के लिए बिहार विधान परिषद की इस 24 सीटों में कोई जगह नहीं है। अब ऐसे में मुकेश सहनी के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इनका टर्म, जो बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उस नाते नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, इनका टर्म भी 21 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। मुकेश सहनी यूपी में सीधे तौर पर वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने भी मुकेश सहनी को सबक सिखाने की ठान ली है। बीजेपी के कई नेता लगातार मुकेश सहनी पर हमला बोल रहे हैं। कल जिस तरीके से बीजेपी नेतृत्व के इशारे पर उनके प्रवक्ताओं ने सीधे तौर पर कहा कि मुकेश सहनी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मुकेश सहनी पर जो पशुपालन विभाग के अधिकारियों और अन्य लोगों के जो ट्रांसफर में पैसे के लेन देन के आरोप लगे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और बिहार की सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि आरोप कोई दूसरा नहीं बल्कि इनके दल के एक नेता ने ही आरोप लगाया है और बाकायदा सबूत भी कुछ दिखाया है। तो उन तमाम बातों पर सरकार को चाहिए कि संज्ञान ले और पूरे मामले की जांच कराए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर मुकेश सहनी को सेट करने का प्लान बना लिया है। जिस तरीके से जेडीयू ने गेंद को बीजेपी के हवाले किया और बीजेपी ने फिर एक बार कहा कि मुकेश सहनी के लिए एनडीए गठबंधन में विधान परिषद को लेकर के कोई सीट का एडजस्टमेंट संभव नहीं है, तो यह मुकेश सहनी को सेट करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। अब सिर्फ और सिर्फ ऐलान होना बाकी रह गया है। अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।